तो डेफ फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन जिसका नाम होता है, इट्स नॉट एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन लैम्डा को कहते हैं, लैम्डा कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? इफ आई आस्क यू आई एम एनोनिमस, तो हैकर ग्रुप वाला एनोनिमस नहीं, अनजान सर, अनजान। अनजान, राइट। सो इसका नाम नहीं होता, ये अनजान है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन, इनको और दूसरे नामों से जाना जाता है, जिसमें आता है फैट फंक्शन, फैट फंक्शन, और फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन बेसिकली मैं लिख रहा हूँ, लेकिन दिस इज अ सिंबल लाइक दिस। ये जावा में यूज होता है, ठीक है। डार्ट में यूज होता है, दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। डार्ट यूज फॉर एंड्रॉयड, आईओएस, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेबसाइट काइंड ऑफ स्टफ, उसको बनाने के लिए यूज होता है। जावा सब जानते हैं, जावा में भी ये इस्तेमाल में आता है, ठीक है। उस फंक्शन जिसका नाम ना हो कॉल्ड फैट एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फैट एरो फंक्शन है, लेकिन नाम लैम्डा फंक्शन को ही फैट एरो फंक्शन से कभी कभी इंटरव्यूअर कॉल कर देता है और आपसे पूछ देता है व्हाट इज फैट एरो फंक्शन इन पाइथन, एंड यू गाइस हैव टू रिप्लाई दैट लाइक लैम्डा फंक्शन इज फैट एरो फंक्शन, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। इसमें अब दो चीजें पढ़नी है, और भी इनके अलावा कुछ है, जैसे डेकोरेटर, डेकोरेटर, फिर है जनरेटर, ठीक है। उसके अलावा है नेस्टेड फंक्शन को ही डेकोरेटर कहते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन पर नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो लाइक दिस इज नेस्टेड फंक्शन, ओके। उसके अलावा है लेमडा फंक्शन के अंदर कुछ बातें होती है, जिसमें पहला है लोकल वेरिएबल, द सेकेंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल, ओके। अब लैम्डा के अंदर या फंक्शन के अंदर? क्या, सर लैम्डा के अंदर है या ऊपर है डेफ में? ये डेफ के अंदर है भाई, डेफ के अंदर इंटेंट कर रहा हूँ ना अच्छा, इसको। नहीं आपने अभी बोला था लैम्डा के अंदर, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। ओह सॉरी। हाँ आजकल मेरा जवाब मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्या करा जाए। चलो, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, तो इनके अंदर कुछ 5 तरीके के आर्ग्यूमेंट है। पहला है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दूसरा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तीसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद है आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, and the last one is arbitrary keyword argument, ठीक है। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं डेप्थ से। मैंने फंक्शन ऑलमोस्ट बना के दिखाया था कि कैसे कैसे फंक्शन बनाते हैं, राइट, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सके, यानी कि रिपीटेशंस को, इसलिए फंक्शंस बनाते हैं, इज इट, मैं बात करी थी। तो अब एक प्रॉपर तरीके से जो भी इनके चीज आ रही है इनके अंदर, उन सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफ फंक्शन की बात करते हैं, हम जस्ट पुटिंग इट एज अ रॉ शेल। इसके अंदर देखते हैं, तो एक डेफ फंक्शन है। डेफ फंक्शन के अंदर मैं एग्जांपल्स बदल नहीं रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके ऊपर सारे आर्गुमेंट्स को बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल की। तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज लोकल वेरिएबल, लेट्स सी। एक डेफ करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ लेट्स से सम। सम मतलब ऐड करना, या ऐड ही दे दो, तुम्हारी मर्जी, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। वेरिएबल के जो नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है,
उनको यूज करते हुए तुम्हें नाम देना है। मीन्स फंक्शन नेम नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। एक फंक्शन का नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है, एक फंक्शन के बीच में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, स्टार्ट में नहीं आएगा, एंड में नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या था, रीडेबिलिटी मेंटेन कर लेना। रीडेबल और जिससे तुम फंक्शन को कॉल कर सको। अब मान लो तुमने कुछ ऐसा फंक्शन रख दिया, अब इसको क्या ही पढ़ोगे तुम, है ना, दिक्कत है ना इसके साथ। तो इसलिए रीडेबल चाहिए, इसलिए मैं क्या लिख रहा था, ऐड लिख रहा था। ठीक है, आई कैन रीड दिस राइट। और अगर कुछ बड़ा है, ऐड लेट्स से टू नंबर। टू नंबर ये भी फंक्शन का नाम हो सकता है, बट यू कैन नॉट रीड अगर तुम अंडरस्कोर का यूज नहीं करोगे। maybe it will take time to understand what's going on there, right? So simply you have to mention underscore and parenthesis। ठीक है, parenthesis जरूरी है अगर फंक्शन आप बना रहे हैं तो। ठीक है, बिना parenthesis का फंक्शन नहीं होता। जिस तरह से डेफ आइडेंटिफायर है, उसी तरह parenthesis भी जरूरी है। ठीक है। अब ये आता है कॉलन। इस कॉलन का मतलब है कि इसका एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा। आप लोगों ने इफ के अंदर पढ़ा है कॉलन का कॉन्सेप्ट, एल्स के अंदर कॉलन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर उसके बाद आप लोगों ने वाइल लूप के अंदर कॉलन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फोर लूप के अंदर कॉलन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और उसके बाद जब भी आप एंटर करते थे तो फोर स्पेसेस के साथ आपका कर्सर ब्लिंक करता था लाइक दिस। तो जहां जहां कॉलन यूज होता है उसका मतलब होता है इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, एक इंडेंटेड ब्लॉक जिसके अंदर आपको जो मर्जी सो लिखना है, जो आपके ट्रू होने पे चलेगा। ठीक है, तो इंडेंटेड ब्लॉक की बात हो रही है कॉलन का मतलब। अब ये कॉलन यहाँ पे लगा है, ऐड टू नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेंटेड ब्लॉक। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो मैं इस नाम को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बहुत बड़ा होगा ये नाम। इसके अंदर ए नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज 10। ठीक है, बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज 20 अगेन। प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं रन करूंगा इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग until unless I will call function name with parenthesis। ठीक है, तो एक नए शेल में मैं ऐड पैरेंथेसिस को कॉल करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा एंड आई विल गेट 30। ठीक है, सो ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 20 है, राइट। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 20 आ गई, और इसका सम कितना आया, जो भी आया उसको रिटर्न कर दिया गया प्रिंट फंक्शन की मदद से, एंड आई एम गेटिंग 30 हियर। तो जब मैं ऐड फंक्शन को चलाता हूं तो ऐड फंक्शन मेमोरी में ढूंढता है कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है। अगर मिलेगा तो ऐड नाम के फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको चलाया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा। इंटरप्रेटर आएगा, पहले लाइन में आके ए नाम के वेरिएबल में देखेगा कि 10 है, बी नाम के वेरिएबल में देखेगा कि 20 है, सब मेमोरी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन को देखेगा। प्रिंट का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आउटपुट में रिटर्न होगा, राइट। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, द आउटपुट विल बी 30। तो जब हम ऐड को कॉल करें तो जो प्रिंट है वो 30 रिटर्न करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब मेमोरी ने में क्या आया, ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, तो ये गलत बात है, नहीं आया था, नहीं आया है सब, ए और बी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये फंक्शन आया है। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, वेरिएबल्स है। तो फंक्शन के से रिलेट करते हुए ये वेरिएबल है, इसको कोई नहीं जानता बाहर में। बाहर में एज इन इस फंक्शन के बाहर अगर तुम प्रिंट ए करने की कोशिश करोगे यू विल गेट नथिंग। नहीं मिला ना, फंक्शन के बाहर कोई इसको नहीं जानता ना। लेकिन तुमने ऐड पैरेंथेसिस कॉल किया तो 30 आंसर आया था, मतलब ए की वैल्यू इवेल्युएट हुई थी अंदर में, बाहर कोई नहीं इसको जानता। ठीक है, नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट बी लिखूं इट विल ऑल्सो रिटर्न द सेम एरर। देखो, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब ये अनडिफाइंड है। ये कहाँ डिफाइंड है, एक फंक्शन के अंदर। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो अगर फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यूज डिफाइंड है तो ये दोनों वैल्यूज लोकल स्कोप में है। कहाँ है,
लोकल स्कोप, ठीक है। और क्योंकि ये लोकल स्कोप में दोनों फंक्शन डिफाइंड है तो इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। ये लोकल स्कोप है, दिस इज लोकल स्कोप, और उसके अंदर जो वेरिएबल असाइंड है उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्लियर है? फंक्शन के बाहर कोई इसको नहीं जानता। कुछ ऐसा समझो, एक लाइटर की कंपनी है जिपो, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, सब जानते हैं स्मोकर उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ऐसा सोचोगे तुम? नहीं, हाँ मतलब ट्रेडिशनल लाइटर्स बनाती है वो कंपनी, ठीक है। तो जिपो जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन एक 10 रुपए वाली लाइटर आती है मार्केट में। वो चाइना की ही है, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है। और अगर इंडिया में कोई बना रहा है तो ये पॉपुलर नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली दिल्ली तक ही पॉपुलर होगा, है ना। लेकिन ये इंटरनेशनली पॉपुलर है जिपो, है ना। समझ में आया? इसको आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कहीं से नहीं ऑर्डर कर सकते, ठीक है। इसको दिल्ली में खरीदना पड़ेगा या फिर चाइना में खरीदना पड़ेगा, है ना। समझ में आ गया? तो इसको कहेंगे लोकल प्रोडक्ट, यानी कि लोकल वेरिएबल, और इसको कहेंगे ग्लोबल प्रोडक्ट यानी कि ग्लोबल वेरिएबल। तो जो ग्लोबली सिचुएटेड है उसको आप हिंदुस्तान में भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोकली है उसको आप हिंदुस्तान के बाहर, उस रेंज के बाहर नहीं बेच सकते या खरीद सकते। तो उसी तरह इन वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट है। फंक्शन के अंदर अगर है तो ये लोकल स्कोप में है, फंक्शन के बाहर हैं तो ये ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर है तो लोकल स्कोप में है तो इनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन के बाहर अगर ऐसे ही बाहर में लिखे हुए हैं किसी फंक्शन के बगैर तो ये ग्लोबल स्कोप में बाय डिफॉल्ट है और ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लोर इसको करते तो समझ में आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ x करके, और x की वैल्यू 20 रखता हूँ, ठीक है। y करके और y की वैल्यू 30 रखता हूँ, ठीक है। अब डेफ यहाँ पे मैं ऐड 50 रख लेता हूँ। 50 आजकल मेरा लकी नंबर चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐड 50 रख लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ x+y, रन दिस। चल गया? देखो इसके अंदर x और y की वैल्यू डिफाइंड नहीं, बाहर में लेकिन डिफाइंड है। तो बाहर का वैल्यू फंक्शन के अंदर आई कैन यूज, राइट। लेट्स सी, ऐड 50, और इसमें I'll mention, let's say I will not mention anything, add 50 parenthesis, can we get 50? तो 20 30 को ऐड करने के बाद I'll get 50। क्या हुआ? जब इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया तो इंटरप्रेटर ने ढूंढने की कोशिश करी कि इस नाम का कोई फंक्शन है, और उसको वो मिल गया, मिल गया। अब इसके अंदर प्रिंट करके वैल्यूज लिखी हुई है एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से डिराइव हो जाएगी, और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करके जब आपने ऐड 50 किया, लिखा जो ये पैरेंथेसिस के साथ, उसने इसको चलाया और आपको आउटपुट मिल रहा है 50। क्लियर है? तो ये वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप में बाय डिफॉल्ट थी, बाहर के वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज करे जाएंगे, ठीक है। तो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये कौन से स्कोप में दोनों वेरिएबल हैं? ग्लोबल स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में ये वेरिएबल है। अब ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल है तो क्या कहलाएंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। एक और बात, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। डेफ ऐड 51, ठीक है।
अब इसके अंदर आई विल मेंशन द वैल्यू ऑफ x which is 2.5 and the value of y which is let's say 7.5. okay, if I'll mention here x plus y, तुम्हें क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा if I will run add 51? क्या आंसर आना चाहिए इसको अगर मैं चलाऊंगा तो? x की वैल्यू ये वाली आएगी 20 और 30 की ये वाली आएगी 2.5 और 7.5? ये वाली आएगी, तो ये ओवरराइड कर देता है पुरानी वैल्यूज को। ठीक है, जो इसके अंदर पहले देखो, पहले इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इंटरप्रेटर आता है जब तुमने इसको कॉल किया ना, आया इंटरप्रेटर यहाँ पे, x की वैल्यू y की वैल्यू उसको यहीं पे मिल गई, तो वो ग्लोबल स्कोप में ढूंढने नहीं जाता वैल्यूज को, वो लोकल स्कोप में पहले ढूंढता है। भाई मेरे घर में कोई चीज रहेगा तो पहले मैं अपने घर के प्रोडक्ट को यूज करूंगा ना, फिर किसी से बैक करने जाऊंगा कि भाई मेरे पास शक्कर कम हो गया, दे दो मुझे चाय बनानी है ना? पहले मैं ट्राई करूंगा कि घर से ही सारा काम कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे। इनकी तरह नहीं, पहले ही बाहर चले गए। ऐसा नहीं करना, ठीक है? चल, अरे सॉरी क्यों, सॉरी नहीं बोलने का। 10.0, ऑलराइट, सो दिस इज द आउट। लोकल स्कोप में अगर वेरिएबल डिफाइंड है और लोकल स्कोप में ही यूज कर रहे हो, तो जब आप ऐड 51 को कॉल कर रहे हो तो वो लोकल स्कोप के वेरिएबल को सबसे पहले डिटेक्ट कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा। अगर वेरिएबल अंदर नहीं होती, लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल अब नहीं है, ठीक है, और रन करो इसको, अगेन 50, इज इट बाहर चला गया वो ढूंढने कि एक्स और वाई की वैल्यू ले आओ, है ना, ग्लोबल स्कोप में। अब लेट्स टॉक समथिंग एल्स। क्या है, आई वांट टू मेक दिस एक्स वाई ग्लोबल। फंक्शन के अंदर है ना, लोकल स्कोप में है ना, लोकल वेरिएबल है ना, इसको ग्लोबल बनाना है। ग्लोबल बनाना मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूँ तो अभी मुझे 20 मिल रहा है, राइट? मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको ग्लोबल बना दूं ना फंक्शन के अंदर से ही, तो यहाँ पे जब इसको रन करूँ फिर से, तो क्या मिलना चाहिए? 2.5, मतलब हम ग्लोबल बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल नाम का कीवर्ड है, ठीक है, स्पेस एक्स, डन, शिफ्ट एंटर, 2.5 ग्लोबल है। अब ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल याद दिलाया था मैंने, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 2.5, तो जब हमने इसको ग्लोबल बनाया तो बाहर क्या आ गया, मान लो ग्लोबल x की वैल्यू 2.5 आ गया, पुरानी वैल्यू को छोड़ दिया गया, दैट्स बिकम गार्बेज वैल्यू नाउ, इज इट? तो इसकी वजह से 2.5 मिल रहा है। क्लियर है? ऑलराइट, ऑनलाइन किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लें। अगर आपको दोनों ग्लोबल बनाना तो कैसे लिखते हैं? दोनों को ग्लोबल बनाना है, वी कैन पुट अ कॉमा देयर एंड वायर, ये करना। सो लेट्स सी, प्रिंट वैल्यू ऑफ y is 7.5, ठीक है? ओके, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल? ऐश्वर्या, यस सर, राहुल, यस सर, दीपक, यस सर। यस सर। दीपाली, मोहन, मोर, क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं यार। कहाँ हो तुम लोग, दिखते क्यों नहीं हो मुझे? सब अभी से मिस्टर इंडिया हो गए? हाँ? कल चलो, आ जाएंगे कल आ जाओगे, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, उधर ही रह तुम, आने ठीक की है। कोई जरूरत है, दिल पे मेरी बातों को मत लिया करो तुम लोग। मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम लोग कब नहीं आओगे, जब नहीं आओगे तब ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल समझ में आ गया? पूछेगा कोई, यू गाइस कैन टेल, राइट? नाउ टेल मी, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इसमें से कोई है कि नहीं है? लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं? लोकल स्कोप क्या है इसका?
AC और print, ये लोकल स्कोप है। डेफ का पूरा इंडेंटेड ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल स्कोप, ठीक है। हाँ, ग्लोबल करना हो तो क्या करेंगे हम? ग्लोबल लिख दोगे ऊपर, और स्पेस देके और वेरिएबल्स के नाम लिख दोगे, इट विल बिकम लोकल वेरिएबल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो लेट्स रन a parenthesis and I'll get 2030, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। अभी क्या है कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, एक कीवर्ड और छूट रहा है मेरे से, उसको देखते हैं। एक कीवर्ड मेरे से गलती से छूट गया है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। क्या कहेंगे? रिटर्न, ठीक है। देखो तुम लोग गाइज फंक्शन को समझो एक मशीन, एक मशीन समझो। एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको डेफ से स्टार्ट करते हैं पाइथन में, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड करने के लिए बनाया है इसको हमने। इसके अंदर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, और हम जब ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो वो हमें आउटपुट की तरफ मिलना चाहिए। whenever I will call this add function, is it मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, राइट। और जब ये हम पैरेंथेसिस ऐड पैरेंथेसिस चलाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा मुझे उसको रखना भी होगा, क्योंकि हम इस मशीन को दो वैल्यू दे रहे हैं, ए 10 और 20। और जब हम इसको कॉल करें तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा जो कि 30 होगा। उस 30 को मैं चाहता हूं कि एक कंटेनर में रखो। कंटेनर किसको कहते हैं? कंटेनर क्या होता है? वेरिएबल इज कॉल्ड कंटेनर। वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है तो कंटेनर ही तो है। मैंने बैग का एग्जांपल दिया था ना, मुझे अपने दिल्ली से घर जाना है तो मैं पूरे एक्सेसरीज कैसे लेके जाऊंगा? बैग में, कंटेनर। अच्छा गोवा जा रहा था मैं, सही याद है तुझे यार। तो या अगर मैं एक y नाम का वेरिएबल रख लूँ इज इक्वल टू, मतलब इसको यहाँ नहीं ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू ऐड पैरेंथेसिस चलाऊं तो y के अंदर क्या आना चाहिए? जब प्रिंट करूंगा तो 30 आना चाहिए, राइट। तो इसको हम एक वेरिएबल यानी कि कंटेनर में रख पा रहे हैं, जिसको हम y नाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम इसको। इसको करने के लिए हमें एक कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं? रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस दे रहे हैं हम आपको। आपने ऐड को कॉल किया, ऐड से जो भी आउटपुट मिल रहा है वो आपको वापस मिल रहा है रिटर्न की मदद से। तब आप किसी वेरिएबल में उसे रख पाएंगे। अगर ये रिटर्न कीवर्ड आप नहीं यूज करें तो आप वेरिएबल में नहीं रख पाएंगे उसे। एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिटर्न कीवर्ड भी नहीं यूज करना है, एरर नहीं आएगा, कुछ और होगा। जो सबसे पहला रिटर्न कीवर्ड लिखे रहोगे ना, उसकी वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मना किया गया है करने को कि एक फंक्शन के अंदर आप एक से ज्यादा रिटर्न रखो। अगर एक से ज्यादा रिटर्न रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो एरर ही एक तरह से वो होता है, एक तरह से बग है, ठीक है। तुम चाहते हो आउटपुट लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्या करा जाए, है ना। ओके, रिटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रिटर्न कीवर्ड ये सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा ले रहे हो, तुम भी थे 10 में से। आगे देखते हैं गाइस। ओके, तो मैं फिर से वही फंक्शन, मैं फंक्शन नहीं बदल रहा हूँ, सेम फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है। ऐड करके फंक्शन बनाया था। अरे बंद कर ले यार, मुझे अपनी आवाज खुद पसंद नहीं है। पता है मैं एक दिन अपना वीडियो बैठ के देख रहा था, बंद कर ले यार। अपनी वीडियो खुद बैठ के देख रहा था, मैं बोला यार छोड़ो, किसी और को देखते हैं। हाँ। अगर मैं प्रिंट लिखूंगा, मैं बग दिखाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। a प्लस बी, एड टू पैरेंथेसिस, मुझे 30 मिलना है,
ठीक है। अगर मैं इसको ए नाम के वेरिएबल में रखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ए की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आई होगी ना, अगर एरर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आई होगी, इसीलिए शायद हमारे लोगों ने क्या बनाया है, नन। ठीक है। अच्छा, ये नन ऐसे भी नहीं, एक और तरीके से आता है। देखो, तुम लोग सबको हेलो वर्ल्ड मैंने लिखवाया है ना, ध्यान से देखो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, शिफ्ट एंटर, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसी के आगे फिर से एक प्रिंट लगा दो, तो पहला वाला प्रिंट क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, लेकिन दूसरा वाला प्रिंट के लिए तो कुछ होगा ही नहीं ना प्रिंट करने के लिए, तो एक बार तो हेलो वर्ल्ड आएगा, दूसरी बार नन आएगा। देख रहा है ये, मतलब ध्यान से समझो, ये जो है इसको कौन इवेल्युएट करके दिखा रहा है स्क्रीन पे, ये वाला प्रिंट। तो इसके पास तो कुछ था एलिमेंट जिसको उसे रिटर्न करना था। अब इसकी जो आंसर आ गई वो स्क्रीन पे दिखाई दे गया, इसके अंदर कुछ बचा नहीं ना इस प्रिंट के अंदर, तो इसने अपना क्या दिखाया नन, कि हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या दिखाया तुम्हें, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जब इसने प्रिंट ने, जब हमने यहाँ पे ऐड टू पैरेंथेसिस लिखा तो ये प्रिंट यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, जब प्रिंट, तो प्रिंट ने आउटपुट दे दिया 30। जब 30 दे दिया तो ए को कुछ असाइन तो हुआ नहीं, तो हुआ नहीं तो ये क्या है, रिटर्न कर रहा है, कर रहा है ना, वही तो है। ठीक है। अच्छा, अब जब नन रिटर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए को वो वैल्यू असाइन नहीं हो पाई जो हम चाहते थे देना उसे, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं यूज किया बल्कि प्रिंट यूज किया, ये डिसएडवांटेज था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं ठीक करते हैं, एज इन यहाँ पे हम एक कीवर्ड रखेंगे जिसका नाम है रिटर्न। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होगा, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले।